दुनिया का एक सुपर पावर वाला मुल्क है अमेरिका, बिल्कुल, जहां एक शख्स रहता था। उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। ओह, उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसे इतना सुकून मिला कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। दिस इज अप्रिशिएबल। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, बहुत कुछ है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाज मोहम्मद अली बन जाता है। Yes, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं और वो भी 5 लाख का। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। ओह माय गॉड। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चकाचौंध कर देते थे वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। एक तरफ अरबों डॉलर लुटा करके छोड़ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं तमाम चेहरों के नाम जो घर वापसी घर वापसी घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। हमारे फेवरेट शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की मुख्तलिफ नज़में आज हम सुनेंगे। वो दीने इस्लाम पर भी बात करेंगे तो हिंदुस्तान पर भी कहेंगे, क्योंकि वो कोई मुस्लिम लीडर नहीं है बल्कि भारत देश के युवा नेता हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और जैसा कि आप जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने मुशायरों से ही मशहूर हुए और उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि राहुल गांधी साहब ने उनको अपनी कांग्रेस पार्टी में ले लिया और तब से वो लगे हुए हैं अच्छे काम करने में, अच्छी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में। चाहे पहलू खान की माँ के आंसू हो या हमारी कश्मीर की तड़पन हो, इन्हें सब सुनाई देता है और ये सब मुद्दों पर खुल करके नज़में पढ़ते हैं। शायद आपको याद ना हो पर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कुछ वक्त पहले पार्लियामेंट में जब ये स्पीच बोल रहे थे तो दूसरा कोई नेता भाजपाई चिल्ला करके कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद है तुम्हारे लिए। आप सोचिए, इतने बड़े नेता को जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है पाकिस्तान करार दे दिया गया। तो आमतौर पर भी मुस्लिम्स के साथ ये होता होगा, बड़ी दुखदाई बात है पर सच है। मेरी खुद की दोस्त के साथ हुआ है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसको पाकिस्तान चले जाने को कहता था। अब सहीना मेरी दोस्त बचपन से रही हिंदुस्तान में, कैसे सुन ले इन बातों को। दोस्ती तोड़ दी उसने। मैंने कहा सही है, ऐसे इंसान से नाता ही क्यों रखना जो आपको आपके खुद के मुल्क का समझे ही ना। खैर, प्रतापगढ़ी साहब को जब पार्लियामेंट में कहा गया तो वो अपनी बुलंद आवाज में बोलते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए जिंदा होगा, हमारे लिए हमारा भारत जिंदाबाद है। और एक सन्नाटे की गूंज पूरे सदन में छा गई। फिर उसके बाद सभी लोग उस बात से अग्री करते हैं और मेज थपथपाते हैं। तो ऐसे लीडर्स हमको सचमुच चाहिए ताकि देश एक सही डायरेक्शन में डायरेक्ट हो। अंधभक्त बनाने की मशीन नहीं चाहिए हमको। मोदी जी ने खैर पिछले 10 सालों से इस ब्रेन वॉशिंग मशीन में कोई कमी छोड़ी नहीं है, पर अब हम ये नहीं होने देंगे। मुझे मालूम है कि अगर आप सुन रहे हैं यहाँ तक, मतलब आप इस मिशन में हमारे साथ हैं, तो शुक्रिया आपका। चलिए हम प्रतापगढ़ी सर को सुनते हैं, उसके बाद अपनी आपसी बातचीत को बरकरार रखेंगे। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं तमाम चेहरों के नाम जो घर वापसी घर वापसी घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज़्म पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं और पूरी दुनिया ने इस नज़्म को बहुत हंगामों में सुना है, मुझे पलकों पे बिठा के सुना है। आज देखता हूं कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर अपने ईमान की
कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कसम लेता हूं पीछे तक एक हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद उसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।